नमस्कार दोस्तों, आरपी सिंह स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज लोग हम 10वीं का विज्ञान पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत आज लोग हम पढ़ेंगे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। लेकिन सबसे पहले खुशखबरी यह है कि आगामी जो बोर्ड का एग्ज़ाम है वह बिहार बोर्ड द्वारा उसका डेट जारी कर दिया गया है। 17 फरवरी से बोर्ड का एग्ज़ाम होगा। कितने फरवरी से होगा? 17 फरवरी से। तो आप लोग से निवेदन है कि इधर उधर के कामों में ज़्यादा समय अपना व्यतीत नहीं कीजिए। घर पे आराम से क्या कीजिए? पढ़ाई कीजिए। काहे कि दूसरा काम कोई कर सकता है, दूसरा काम जो होता है आपके बदले कोई कर सकता है, लेकिन पढ़ाई आपको स्वयं ही करना पड़ेगा। पढ़ाई एक ऐसी कला है जो आप पढ़िएगा तो आपका होगा, दूसरा पढ़ेगा तो दूसरा का होगा। बात को समझिए। अब इधर उधर के कामों में समय व्यतीत करना बंद कीजिए। इधर उधर समझ गए होंगे अच्छे तरीक़ा से, बात समझ रहे हैं ना? हाँ, तो देखिए आज हम टॉपिक है मेरा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो देखिए ये जो है बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, माने परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो इसे हम सेलेक्ट किया बनाने के लिए प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यहाँ पे 10वीं का मैथ्स और साइंस 0 से हीरो लेवल तक पढ़ाएंगे। तो चलिए पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। क्या समझते हैं? कॉन्सेप्ट, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही क्या होता है? पावर। कॉन्सेप्ट इज पावर। तो देखिए प्रकाश, प्रकाश मिस हो गया सूर्य का प्रकाश, प्रकाश मिस हो गया सूर्य का प्रकाश। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, तो देखिए वर्ण मिस हो गया रंग, वर्ण मिस हो गया वर्ण। कहता है कि कौन वर्ण का है, श्याम वर्ण का है या गौर वर्ण का है। तो उसी प्रकार वर्ण मिस हो जाता है रंग, यानी प्रकाश का रंग। अब देखिए विक्षेपण, विक्षेपण मिस होता है टूटना, विक्षेपण मिस होता है टूटना। तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, तो आशा करते हैं कि आप शब्द ये प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं। यहाँ क्वेश्चन बना है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं। तो क्वेश्चन समझा दिया है। प्रकाश मिस होता है प्रकाश, वर्ण मिस होता है रंग, और विक्षेपण माने होता है टूट। तो देखिए यहाँ पे ये श्वेत प्रकाश है। क्या है? श्वेत प्रकाश, यानी श्वेत प्रकाश हम कह सकते हैं सूर्य का प्रकाश। फिर से समझिए ये क्या है? श्वेत प्रकाश यानी सूर्य का प्रकाश है। ठीक है ना? प्रिज्म दिखाई दे रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे एक प्रिज्म है, यहाँ पे क्या होता है? प्रिज्म है। और श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म होके गुजरता है तो देखिए यहाँ सिंगल जा रहा है। बउआ बात को समझना है, बात को क्या करना है? समझना है। या कहाँ यहाँ क्या है? सिंगल है। यहाँ क्या जा रहा है? सिंगल। अब देखिए प्रिज्म से होकर गुजरने के बाद 7 रंगों में बट जाती है। कितने रंगों में बट जाती है? देखिए ना यहाँ पे रंग दिखाई दे रहा है क्लियर, देख रहे हैं ना? जब श्वेत प्रकाश या सूर्य का प्रकाश किसी प्रिज्म होकर गुजरता है तो 7 रंगों में बट जाती है। 7 रंग कौन कौन है? बेजानी, हपी, नाला। ठीक ना? लिख देंगे, इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। तो देखिए कैसे लिखेंगे, परिभाषा इसका सोच समझिए। कॉन्सेप्ट इज पावर, कॉन्सेप्ट को समझिए। कॉन्सेप्ट को समझ जाएगा, रटने का जरूरत पड़ेगा ही नहीं। यहाँ पे समझाया जाता है, रटाया नहीं जाता है। तो देखिए जब श्वेत प्रकाश यानी सूर्य का प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो 7 रंगों में बट जाती है। इसी घटना को हम प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो चलिए हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे उत्तर में? जब सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, जब सूर्य का प्रकाश या सूर्य के प्रकाश को हम श्वेत प्रकाश भी बोलते हैं। जब सूर्य का प्रकाश या श्वेत प्रकाश, श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर, किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है, गुजरती है तो 7 रंगों में बट जाती है, बट जाती है।
जब सूर्य का प्रकाश किसी प्रिज्म होकर गुजरती है तो 7 रंगों में क्या हो जाती है, बट जाती है। इसी घटना को हम तो वही लिखे हैं, जब सूर्य का प्रकाश किसी या श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो 7 रंगों में बट जाती है। इसी घटना को हम प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इसी घटना को हम प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। चलिए यहां से कुछ हम स्टार पॉइंट ले लेते हैं। देखिए, श्वेत प्रकाश या सूर्य का प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है, तो लिखते हैं स्टार पॉइंट में, श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है। श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण होता है? 7 रंगों का मिश्रण होता है। जोक सुना दें, सुनिए ना, थोड़ा सा भी क्या कीजिए, पढ़ाने दीजिए, थोड़ा सा भी क्या कीजिए, पढ़ाने दीजिए, उसके बाद हम जोक सुनाएंगे, ठीक है ना, थोड़ा पढ़ाने दीजिए। तो देखिए, श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है। देखिए वो रंग कौन कौन है, तो देखिए जो सबसे पहले यहाँ नीचे से गिनते हैं, नीचे से काउंट करते हैं, बैगनी, जामुनी, नीचे नीला, हौ से हरा, वो जैसे देखिए लाइन भी दिखा दी कलर से, ठीक ना। ये क्या है, पीली है, ये क्या है, नारंगी, और ये क्या है, लाल, यानी बेजानी, हपी, नाला। तो चले हम इसे लिख देते हैं। 7 रंग कौन कौन है, वह है बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, इसका देखिए इसका एक संक्षेपण का सूत्र होता है बेजानी हपी नाला, बेजानी हपी नाला, ना से नारंगी और ला से लाल। इसका कोड वर्ड देते हैं, कोड वर्ड क्या करते हैं, देते हैं, आपको भी क्या होगा, याद रखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। देखिए इसका कोड वर्ड होता है बेजानी हपी नाला, देते हैं यहाँ पे तीसरा स्टार्ट में। इसे याद रखने का तरीका है, कैमरा साहब देखिए तो दिखाई दे रहा है ना, कहीं कोई दिक्कत? चलिए धन्यवाद। देखिए बेजानी हपी नाला, इसका जो कोड वर्ड होता है वह होता है बेजानी हपी नाला। अगर हम परीक्षा में प्रकाश का वर्ण विक्षेपण बना देते हैं और हमको सब कुछ याद है, अगर हम नहीं लिख पाते वहाँ भी नंबर कट होने का खतरा रहता है। तो इसे क्या कीजिएगा, इसे याद कर लीजिएगा, बेजानी हपी नाला। वो कौन कौन रंग होता है, तो देखिए बै से बैगनी, जा से जामुनी, नी से नीला, ह से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी और ला से लाल। विश्वास आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छी तरीक़ा से समझ गए होंगे। तो चलिए इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सुनिए ना, पढ़ाने में बहुत मेहनत लगता है, पढ़ाने में क्या होता है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है और टाइम भी लगता है। क्या लगता है, टाइम भी। तो चैनल पे नए हैं और यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं, यहाँ आपसे 1 भी रुपया या कोई अलग से आपको ऑनलाइन क्लास का पैसा नहीं लगेगा, यहाँ निःशुल्क पढ़ाते हैं। शिक्षा एक क्या है, सेवा है। शिक्षा क्या है, सेवा है। तो अगर आपको 10वीं की पढ़ाई बहुत अच्छा से समझ में आ रहा है तो चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप अगर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो मेरा मनोबल क्या होगा, बढ़ेगा, हम बार बार वीडियो लेकर के आएंगे। चलिए इसे आप लिख लीजिए। जो सुना देते हैं, देखिए एक लड़का था, एक क्या था, लड़का था, और एक उसका दोस्त था। तो लड़का चल गया बाहर कमाने। लड़का कहाँ चल गया, बाहर कमाने। तो लड़का जब घर पे रहता था ना, तब पर भी उसका जो रिलेशन था ना, टीवी से ज़्यादा था, ज़्यादा टीवी भी देखता था।
मतलब पूरा ध्यान उसका क्या रहता है, फिल्म पे ही लगा रहता था। तो कमाते कमाते बाहर जाकर के क्या किया, सिनेमा हॉल खरीद लिया। क्या खरीद लिया, सिनेमा हॉल खरीद लिया, उसका मालिक बन गया। अपना कमाता था, बैठ के क्या करता था, नया नया मूवी देखता था, उसको बहुत मज़ा आता था सिनेमा देखने में, ठीक ना। तो अपने गांव आया के घूमने, गांव क्या आया घूमने। तो गांव वाला दोस्त कहता है, दोस्त तुम बाहर में रह के क्या करते हो। बोला क्या करते हैं कि अपना सिनेमा हॉल चलाते हैं। अपना क्या करते हैं, सिनेमा हॉल से। बोला बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है कि मुंबई जैसे नगरी में तुम्हारा अपना सिनेमा हॉल है। तो बोला दोस्त, तो बोला क्या बात है बोलो ना। तो थोड़ा हमको ना मूवी वूवी दिखाओगे अपना सिनेमा हॉल में। बोला एकदम दिखाएंगे। तो मेरा जिगरी दोस्त है। कैसा दोस्त है, बचपन का, भूल नहीं जाना। ऐसा वाला दोस्त है तो कैसे भूल जाएंगे। क्या बोला, बचपन वाला है तो कैसे भूल जाएंगे। तो टिकट कटा के ले गया उसको, सिनेमा हॉल में बैठा दिया बढ़िया से, आगे सीट पे एकदम सोफा पर बैठ गया आराम से। तो फिल्म जब चल रहा था तो बीच में घोड़ा खूब रेस से दौड़ रहा था। फिल्म में सीन होता है घोड़ा दौड़ता रहता है। तो गांव वाला दोस्त कहता है, सिनेमा हॉल वाला दोस्त रहता है, दोस्त छुप जाओ, दोस्त छुप जाओ, जैसे घोड़ा हमको खतरनाक लगता है। घोड़ा क्या लग रहा है, खतरनाक लग रहा है, अपने लोग को मारेगा, अपने लोग को मारेगा। तो बोलता है दोस्त तू बुरबा के रह गया गाँव घर में रह के, तू बुरबा के रह गया, ये फिल्म है, ये क्या है, फिल्म है, इसमें घोड़ा बाहर नहीं निकलेगा। तो गाँव वाला दोस्त कहता है, दोस्त बुरबक हम नहीं, बुरबक तू है, हम तुम ना जानते हैं फिल्म है, ये घोड़ा थोड़ा जानेगा कि फिल्म का शूटिंग चल रहा है, तो दौड़वे करेगा। बात समझ गया ना। तो चलिए अपने टॉपिक की तरफ आओ। चलिए अब दूसरा जो क्वेश्चन है वह मेरा है, वर्णपट या स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको बता दें कि शब्द का ही अर्थ होता है। क्या होता है, शब्द का ही अर्थ होता है। तो शब्द को हमें समझना होगा। अगर शब्द समझ गए तो परिभाषा क्या होगा, अपने आप बन जाएगा। आइए पहले शब्द को समझते हैं। चलिए रहे आप बोर्ड पे। तो देखिए वर्ण, वर्ण मीन्स होता है रंग, वर्ण मीन्स होता है रंग। अब लिखा है पट, क्या लिखा है, पट। तो पट मीन्स होता है पट्टी, माने रंगों की पट्टी। यानी रफ की भाषा में कह सकते हैं रंगों की पट्टी को हम वर्णपट या स्पेक्ट्रम कहते हैं। लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। थोड़ा सा क्या होगा, बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं ना, थोड़ा सा इसे विज्ञान की भाषा में बढ़िया से लिखेंगे। तो देखिए वर्णपट या स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं। तो जब सूर्य का प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है, किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है, तो उसे दिखाने के लिए, उसे दिखाने के लिए एक पट्टी का उपयोग किया जाता है, यानी एक पर्दा का उपयोग किया जाता है उसे दिखाने के लिए। देखिए यहाँ पे रेड कलर से यहाँ देखिए ना, देखिए पर्दा का उपयोग किया है। जब सूर्य का प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो उसे भिन्न भिन्न रंगों को दिखाने के लिए एक पर्दा का उपयोग किया जाता है, जिसे ही हम वर्णपट या स्पेक्ट्रम कहते हैं। आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया तरीका से समझ गए होंगे। चलिए इसे आप क्या करते हैं, कॉपी में नोट करते हैं। सुनिए ना, अभी आप नोट नहीं कीजिएगा, अभी इस बात को समझिए। जब हम बोलेंगे कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए तब लिखिएगा। तो देखिए तो क्या लिखेंगे, जब सूर्य का प्रकाश, जब सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश किसी प्रिज्म होकर गुजरता है तो इनके रंगों को दिखाने के लिए इनके रंगों को दिखाने के लिए एक पट्टी या पर्दा, एक पर्दा का उपयोग, एक पट्टी या पर्दा का उपयोग किया जाता है, जिसे ही हम
जिसे ही हम वर्णपट या स्पेक्ट्रम, जिसे ही हम वर्णपट या स्पेक्ट्रम कहते हैं। चलिए अब आप इसे लिख सकते हैं। स्टार पॉइंट नेक्स्ट में डालेंगे, पहले यहाँ से आप लिख लीजिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पढ़ेंगे प्रश्न संख्या 3, उसमें कह रहा है कि प्रिज्म किससे कहते हैं। प्रिज्म का परिभाषा इसलिए यहाँ पे बता रहे हैं क्योंकि अगला जो टॉपिक होगा पढ़ाएंगे प्रिज्म से होकर प्रकाश की अपवर्तन की घटनाएं। तो देखिए प्रिज्म से होकर प्रकाश के अपवर्तन की घटनाएं, वहाँ पे बोलेगा तो उसका फिगर बनाना रहता है, तो 2 से 3 अंक का रहता है। कितना? 2 से 3 अंक का, ठीक ना। इसीलिए सबसे पहले हम ये जान लें कि प्रिज्म किसे कहते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे प्रिज्म से होकर प्रकाश का अपवर्तन। तो देखिए प्रिज्म किसे कहते हैं। प्रिज्म कांच यानी शीशा का होता है। प्रिज्म क्या होता है? कांच यानी शीशा का होता है। देखिए कांच का बना ऐसा पारदर्शी माध्यम, जो ही क्या होगा, शीशा होगा, तो सीधी सी बात है वह पारदर्शी ही होगा। शीशा होगा तो क्या होगा? पारदर्शी हो गया। तो वह कांच का बना ऐसा पारदर्शी माध्यम जो 3 फलकों से घिरा होता है। फलक कितने होते हैं? 3। प्रिज्म में फलक और सतह अंतर होता है, बात समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे हम फलक बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? फलक। तो देखिए कांच का बना ऐसा पारदर्शी माध्यम जो 3 फलकों से घिरा होता है, जिसके 2 फलक आपस में समांतर नहीं होते हैं। यानी जरूरत नहीं है जितना पहला फलक उतना ही दूसरा हो, आपस में समांतर नहीं होते, यानी समान अंतर पे नहीं होता है। बात को क्या करना है? समझना है। यानी प्रिज्म किसे कहते हैं, तो क्या लिखेंगे? कांच का बना ऐसा पारदर्शी माध्यम जो 3 फलकों से घिरा होता है, जो 3 फलकों से घिरा होता है और जिसके 2 फलक आपस में समांतर नहीं होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? प्रिज्म। यहाँ हम एक प्रिज्म का फोटो ले लेते हैं। देखिए ये हो गया पहला फलक, 2 हो गया 3, A B C। इसे हम लिख सकते हैं प्रिज्म। क्या लिख सकते हैं? प्रिज्म। ठीक, तो चलिए इसे आप पहले लिख लीजिए, प्रिज्म किसे कहते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन प्रकाश का वन विक्षेपण पढ़ा दिए, दूसरा क्वेश्चन वर्णपट या स्पेक्ट्रम पढ़ा दिए, तीसरा भी प्रिज्म पढ़ा दिया। अब 3 का हो गया तो चौथा को छोड़ दीजिएगा, बोला गलत बात है, चौथा का भी होगा, समय से होगा। क्या होगा? एकदम होगा कि, तो देखिए समय से होगा। क्या होगा? समय से। तो देखिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे, उसके बाद हम क्या हो जाएंगे? पार, ठीक ना। क्या कि क्वेश्चन का संख्या है 4। तो देखिए बता ही देते हैं प्रिज्म का कोण किसे कहते हैं। तो देखिए सीधी सी बात है, शब्द को समझना है। क्या समझना है? शब्द को समझना है। प्रिज्म का कोण किसे कहते हैं, तो प्रिज्म के कोण को प्रिज्म का कोण कहते हैं। ऐसे लिख के आ जाएंगे, गलत बात। क्या हो जाएगा? गलत। कि प्रिज्म के कोण को प्रिज्म का कोण कहते हैं। पूछेगा कि प्रकाश का वन विक्षेपण किसे कहते हैं, तो नहीं आएगा तो लिख दीजिएगा प्रकाश का वन विक्षेपण किसे कहते हैं। होता है ऐसा, क्या होता है? लिख देता है। ये सब गलत बात है, ये सब क्या है? सही बात लिखिए। तो देखिए प्रिज्म का कोण किसे कहते हैं। देखिए प्रिज्म के 2 अपवर्तक सतह, देखिए ना बउआ, रोड पे देख रहे हैं आप, भविष्य खराब हो जाएगा। भविष्य क्या हो जाएगा आपका? खराब हो जाएगा। बोर्ड पे ध्यान देना है। कहाँ? अभी जो बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा ना, समझे ना, तो जीवन सुधर जाएगा, सोना हो जाएगा। अभी जो रोड की तरफ देख रहे हैं तो समझ रहे हैं ना। हाँ, आगे देखिए बोर्ड पे देखिए। तो देखिए प्रिज्म का कोण किसे कहते हैं। तो देखिए प्रिज्म के 2 सतह, बउआ जी देखिए ना, प्रिज्म के 2 सतह, यानी ये पहला सतह हो गया, ये क्या हो गया? दूसरा सतह हो गया। तो प्रिज्म के 2 सतहों के बीच बने कोण को, जो देखिए प्रिज्म के 2 सतहों या 2 फलकों के बीच बने कोण को चुनावी माहौल है। क्या है? चुनावी। अगर थोड़ा आवाज़ आ जाए तो बुरा नहीं मानिए, माहौल क्या है? चुनावी है, ठीक ना। तो देखिए आज सामने सड़क है, सामने क्या है? सड़क है, तो आ ही जाता है, क्या करें। तो देखिए उसका भी अभी क्या है?
सीजन है, उसका भी क्या है सीजन, आपका भी सीजन है, क्योंकि बोर्ड परीक्षा क्या हो गया 17 फरवरी से बोर्ड परीक्षा का क्या हो गया है, तिथि क्या हो गया है, घोषित हो गया है। तो देखिए प्रिज्म का कोण किसे कहते हैं, तो देखिए प्रिज्म के दो अपवर्तक सतहों के या दो फलकों के, तो लिखेंगे प्रिज्म के दो फलकों प्रिज्म के कितना हुआ, दो फलकों के बीच बने कोण को, प्रिज्म के दो फलकों के बीच बने कोण को हम प्रिज्म के दो फलकों के बीच बने कोण को हम प्रिज्म का कोण कहते हैं। प्रिज्म के दो फलकों के बीच बने कोण को हम प्रिज्म का कोण कहते हैं। यहाँ पे देखिए एक स्टार पॉइंट लिख देते हैं, प्रिज्म के कोण को हम कोण ए से सूचित करते हैं। फिर से समझिए, प्रिज्म के कोण को हम कोण ए से निरूपित करते हैं। तो देखिए स्टार पॉइंट हो गया, प्रिज्म के कोण को हम कोण ए से सूचित करते हैं। तो चलिए इसे आप लिख लीजिए।